नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव। ब्लम बहुत सारे एक्सचेंजों पे लिस्टिंग की, उसकी न्यूज आने लगी है, तो क्या एक बहुत मोटा अमाउंट भी मिलने वाला है? बिल्कुल समझाते हैं कुछ क्या मिलने वाला है। बीटीसी 68,000 के ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा, क्या दिक्कत है, चलो उस पर भी देखेंगे। और एक प्रोजेक्ट ब्रेट, जिसको मैं कई बार आपको जो है सजेस्ट कर चुका हूं, क्या पोजीशन इसमें रह सकती है। देखिए, अब एक टॉपिक को जरूर रोज कवर करेंगे जो हमें कुछ दे सकता है। तो चलिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले जो है ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट दी जा रही है। लेकिन तो पहले लेते हैं ब्लम के। आखिर ब्लम में क्या? देखिए, मैं आपको कोई बहुत ज्यादा इसमें घुमा फिरा के चीजें नहीं बताऊंगा। मैं जो मैंने पढ़ी है, जो देखी, मैं उसी के आधार पर आपको बताऊंगा। अब ब्लम में क्या निकल के आया? एक तो आपने देखा, जो डॉक्स इसने दिया सबको, सबको कहाँ दिया? बहुत गिने चुने लोगों को दिया, मुझे भी नहीं मिला। जो आप ड्रॉप गेम में जो आप डॉक्स आ रहा था, वो भाई देखो मुझे भी नहीं मिला। तो मैं ये आपसे ये कहूँ खामखा के, हाँ जी मुझे मिल गया, मुझे नहीं मिला। मेरे पास दो अकाउंट है, दोनों में से किसी पर नहीं आया। तो ये एक लकी ड्रॉ टाइप का था, जिसको मिल गया मिल गया, जिसको नहीं मिला नहीं मिला। या जो बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे तो उनको मिला होगा, तो भाई हमें नहीं मिला। दूसरा, अब जो चीज निकल के आ रही है वो ये है कि भाई एक्सचेंजों पर लिस्टिंग की बात, प्री लिस्टिंग जो कहते हैं, प्री मार्केट लिस्टिंग जैसे कहते हैं। तो भाई देखो, मत जाओ उन सारी चीजों पर। मैं आपको कई बार कह चुका हूं, ये एक्सचेंज केवल अपने लिए खेल रहे हैं। उनको चाहे बाइनेंस हुआ चाहे कोई भी हुआ, कुछ नहीं है। अब इन पे कुछ होना जाना नहीं है। आपने इतने सारे प्रोजेक्ट आए हैं, क्या मिल गया है आपको? बहुत सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा सोच के देखिए। 10 20 50 डॉलर, बस इतना ही आपको। कहते हैं एक मजदूर जितनी मजदूरी भी नहीं मिली है। तो अब देखिए, ये अब जो प्रोजेक्ट रहेगा ना, ये जैसे ब्लम हुआ, एक्स एम्पायर हुआ, या जो भी और फला फला मेमे भाई है, तो ये क्या है? केवल वीडियो बनाने के लिए अब ये टॉपिक रह गए हैं। कि कोई टॉपिक ना मिले, इनका ट्विटर का और क्या कहते हैं आपका टेलीग्राम का, बस इनका कम्युनिटी उठाओ और बस वीडियो बना दो। ये टॉपिक अब केवल वीडियो बनाने के लिए बचे हैं। बाकी इन टॉपिक्स में अब कुछ नहीं रखा। अपडेट आपको जरूर दिए जाएंगे, लेकिन भाई अब इन पे बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहां अब ब्लम पे प्री मार्केट की बात आ रही है। एक्सचेंज गेट टोटाई पे ये जा रहा है, बिट गेट पे ये जा रहा है, प्राइस ये जा रहा है। भाई इससे पहले भी इतने ज्यादा प्रोजेक्ट आए, उनके भी प्री मार्केट में बहुत हाई फाई प्राइस गए। क्या हुआ आज की डेट में, तो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए। इसीलिए मैं आपको कोई स्क्रीनशॉट नहीं दे रहा, कोई कहीं ले जाके नहीं दिखा रहा, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं रह गया है। वो बहुत सिंपल सी बात है। अब एक्सचेंज केवल अपनी कम्युनिटी के लिए देख रहे हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट के पास इतनी कम्युनिटी है, लाओ हम भी इनको एक बार अपने अंजवा के देखते हैं, हमारे एक्सचेंज पर आते हैं या नहीं आते। तो सारे जितने भी अभी ये माइनिंग प्रोजेक्ट है, सब में यही चल रहा है, और किसी को कुछ नहीं देना। वही 2 4 10 20 डॉलर मिल गया मिल गया, वरना इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि मार्केट में लौटो। ये सब हो गया। अब ये हमने ये किसके लिए छोड़ दिया? ये जो गेमर्स वगैरह हुआ करते ना, जो गेमिंग के जो वीडियो बनाते थे, या जिनके पास कोई टॉपिक नहीं होता था, या जो नए नए यूट्यूब पर आए हैं, तो वो लोग आजकल इस पर खूब वीडियो बना रहे हैं। क्यों? उनको पता है उन्हें एक नया टॉपिक मिल गया है। लेकिन देखा जाए तो क्रिप्टो के हिसाब से ये सबसे बकवास चीज़ हो गई, सबसे बकवास चीज़। लगा था कि ट्रेंड अच्छा है और अच्छा चलेगा, लेकिन इस ट्रेंड ने कहीं ना कहीं धोखाधड़ी और एक कम्युनिटी को बेवकूफ बनाने वाला ट्रेंड ज्यादा बना दिया, और उसमें कहीं ना कहीं यूट्यूबर और ज्यादा शामिल हो गए। अब उन्हें क्या हो गया? उन्हें कोई रिसर्च नहीं करनी पड़ती, कुछ कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, बस एक कम्युनिटी हैंडल उठाना है, उठाया, बस फटाफट वीडियो बना दिया, लंबी लंबी हाँक दी, बात खत्म हो गई। तो भाई हम आते हैं बीटीसी पर। तो ब्लम में भाई ठीक है, जो कर रहे हो करते रहिए, बाकी बहुत ज्यादा टाइम मत दो, क्योंकि कम्युनिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है। मिलेगा इससे भी कुछ नहीं, बहुत ज्यादा लंबी फेंकने का कोई मतलब नहीं बनता है। चाहे बाइनेंस पर लिस्ट हो या किसी पर भी लिस्ट हो, कुछ नहीं है ज्यादा इनमें, क्योंकि इससे पहले प्रोजेक्ट लिस्ट हो चुके हैं। उन पर हमने देख लिया है कि क्या प्राइस गया है ऐसे प्रोजेक्टों का। जितनी ज्यादा कम्युनिटी उतना कम रिवार्ड। बहुत सिंपल सी कहानी है। आते हैं बीटीसी पर। कल हमने आपको बीटीसी के लिए कहा कि भाई देखिए, 68,000 के ऊपर अगर ये टिकेगा, इसके ऊपर 2 1 कैंडल क्लोज होती है तो बहुत अच्छा। लेकिन हम वहां पर नहीं टिक पाए और नीचे आ गए। करंट में जो है लगभग 67,000 और 300 400 के आसपास बीच में ये घूम रहा है। थोड़ा बहुत नीचे भी चला जाता है, लेकिन अभी इसके आसपास तो है ही। अब आगे क्या देखो, फियर एंड ग्रिड इंडेक्स भी आपका जो है अभी मैं देख रहा हूं तो लगभग 65 के आसपास चल रहा है। तो जो डर था वो निकल चुका है। फिर हम थोड़ा सा बुलिश तो हैं, लेकिन टक्कर हम कई बार मारेंगे अभी 68 पर जाके। अगर उसके ऊपर निकलते हैं तो बहुत अच्छा है। कल निकले थे लेकिन रुक नहीं पाए। मैं चीज़ है कि वहां रुकना चाहिए। तो अभी हो क्या रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही सारी। तो हमने आपको कल भी कहा था, देखो एक पुल बैक का सीन है, देखने को मिल सकता है। कल शाम का वीडियो आप देखिए, तो वही हुआ। लगभग 1,000 डॉलर नीचे आया, फिर 700 800 डॉलर ऊपर गया, और फिर से आपका नीचे ये थोड़ा सा। तो ये क्या है, ये सीन चलते रहेंगे, प्रॉफिट वाले सीन है। अभी अगर हम 66,000 और 500 के ऊपर रहते हैं, बेशक अभी ऊपर देखिए जहां पर अभी बीटीसी चल रहा है, वहां कोई बहुत ज्यादा ऐसा कहते हैं पक्का सपोर्ट जैसे कहते हैं वो चीजें नहीं है।
अगर जो मेजर सपोर्ट मैं कह रहा हूं जहां पर 66,500 के ऊपर रहते हैं, बहुत अच्छा। यहां पर ऊपर अपनी कैंडल्स क्लोज होती है ना तो भी अच्छा है, बुलिशनेस अच्छी रहेगी भाई। अगर इसको भी अगर मान लीजिए ब्रेक करके हम और नीचे आ रहे हैं तो फिर हमारे लिए जो नया एरिया होगा वो 64,000 जो हमेशा से होता है, तो वहां भी जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो सेंटीमेंट है, जैसे जैसे इलेक्शन आपका नजदीक आता जाएगा आपकी बुलिशनेस बढ़ती जाएगी। देखिए कभी भी मार्केट सीधा नहीं भागता है, वो अप एंड डाउन ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो उम्मीद यही है कि बीटीसी जो है बहुत जल्दी आपका 68 को क्रॉस करके 70 के आसपास पहुंचेगा। आते हैं ब्रेड पर कि ब्रेड में क्या। तो देखिए ब्रेड में मैं आपको कई बार इस प्रोजेक्ट को आपके सामने ला चुका हूं, कई बार आप देख सकते हैं मेरे पीछे वीडियो में, क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट में कहीं की पोटेंशियल नजर आता है। देखिए मैं इसको ये नहीं कहता कि बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग है या जो भी है, लेकिन मुझे इसमें एक चीज नजर आती है, मार्केट कैप ठीक ठाक है, बहुत ही सही सलामत है। 1 बिलियन से ज्यादा इसके पास अभी मार्केट कैप है। 10 बिलियन की जो टोटल सप्लाई है उसमें से आपका 9.9 बिलियन मार्केट में है। तो ये वाला जो डर एक होता है ना कि पीछे से सप्लाई ने कहीं से आ जाए, तो वो डर बिल्कुल भी नहीं, जो है आपका मार्केट में है। अब इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई देखिए अभी जो प्राइस जैसे चल रहा है 0.10 के आसपास, एक्स्ट्रा नंबर आप बाद में देख लीजिएगा, मैंने आपको फर्स्ट के 2 नंबर बता दिए हैं। तो 0.10 ये प्राइस चल रहा है। लेकिन यहां थोड़ा सा हमने पुल बैक जरूर मारा है, जहां से हम लौटे आए हैं, यानी कि 0.11 से हम नीचे आए हैं। तो यहां देखिए 11 पर टिकने का कोई मतलब भी नहीं था, यहां कुछ ऐसा सपोर्ट वपोर्ट बनता नहीं था। लेकिन हाँ यहां पर हमें रुकना चाहिए जहां पर अभी हमें, यानी कि 0.10 पर। अगर यहां रुकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर इसको भी ब्रेक करते हैं तो भाई हमारे पास फिर और बीच में कोई ऐसा सपोर्ट मजबूत बचता नहीं है। उसके बाद हम जो है 0.080 के आसपास कहीं जा सकते हैं। अब हमें अभी फिलहाल क्या करना चाहिए, तो देखो अभी जो मार्केट की सिचुएशन है, जो कंडीशन है, यहां पर देखा जाए तो वैसे बाइंग की कोई सिचुएशन बनती नहीं है, क्योंकि अभी ऑलरेडी ऊपर है मार्केट। और ये होता है ना रिस्क, कुछ कह नहीं सकते कि कब प्रोजेक्ट में क्या हो जाए। हम केवल यही देख सकते हैं हाँ कहां पर हमें सपोर्ट मिल रही है, कहां पर हम रेजिस्टेंस को बार बार छू रहे हैं। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां जो अभी जिस जगह पर यानी कि 0.10 के आसपास किसी के पास अगर फंड है तो रिस्क वाली बात है, यहां पर एक छोटी सी बाइंग बना सकते हैं। मैं बहुत छोटी की बात कर रहा हूं क्योंकि अभी भी हम यहां पर रुके नहीं हैं, या तो हम यहां पर कोई एक आध कैंडल क्लोज कर लें इसके ऊपर तो बहुत अच्छा। तो बाय रिस्क की बात है, आप रिस्क लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि कोई, मैं हमेशा से कहता हूं क्रिप्टो में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गारंटेड नहीं है। और या फिर आप वेट करो कि भाई ये जो है 0.080 के आसपास, या मैं कहता हूं 90 और 80 के बीच में कहीं आता है, तब आप जो एक छोटी मोटी बाइंग बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक अच्छा सपोर्ट है। तो ये वेट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मार्केट में कुछ मेजर डाउनफॉल आता है, मतलब बीटीसी में डाउनफॉल आता है, फिर तो हमारा ये 6.5 तक भी जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि मार्केट में भाई बीटीसी का क्या चाल रहता है। लेकिन अभी फिलहाल तो बीटीसी बुलिश है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि जैसे जैसे इलेक्शन आता जाएगा बीटीसी आपका बुलिश होता जाएगा। और जो प्रिडिक्शन चल रही है 100K भी जा सकता है, क्रिप्टो है जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। रही बात इसकी कि भाई देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि क्रिप्टो कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ मेन बात है कि आगे क्या इसमें प्राइस कितना क्या जा सकता है। तो देखो जिस हिसाब से इसमें एक तो बेस ब्लॉकचेन का जो प्रोजेक्ट है ये एक अच्छा हाइप तो क्रिएट करेगा, जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा और हाइप क्रिएट होगी तो इसमें भी होगी। तो भाई देखो $1 इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ऑलरेडी इसमें 1 बिलियन का तो है। तो जब एक अच्छी बुलिशनेस आती है, जब एक वो कहते हैं मार्केट तूफान पे होता है, तो 10 बिलियन की मार्केट कैप कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मीन प्रोजेक्ट्स हैं तो मीन प्रोजेक्ट्स में कोई ऐसा नहीं होता कि साहब कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देख के इसमें आएगा। इसमें तो केवल आएगा प्रॉफिट के लिए आएगा, और वो अपना धूमधाम करेगा, अपना निकल जाएगा। तो भाई ऐसे प्रोजेक्ट्स में मार्केट कैप भी जब बढ़ने पे आता है ना तो धड़ाधड़ बढ़ता है। फिर ये नहीं देखता कि आदमी इसमें क्या हो रहा है, फिर तो आदमी देखता है मेरा प्रॉफिट बन रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसकी 10 बिलियन की मार्केट कैप अचीव हो सकती है एक अच्छा जब ट्रेंड आएगा तब। मैं कहता हूँ उतनी नहीं हो, अगर 5 बिलियन भी हो जाए तो भी कोई घाटा नहीं है, फायदा ही फायदा है हर तरीके से। प्रोजेक्ट में दम है थोड़ी सी इसलिए, लेकिन भाई कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्रिप्टो करेंसी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें और अपनी रिसर्च जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।